से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। है। अगला है विशेष शिक्षक की भूमिका। किसी भी प्रकार के विकलांग बालक के शैक्षिक नियोजन के लिए विशेष शिक्षक की भूमिका बड़ी अहम होती है, क्योंकि वह उस बालक का मार्गदर्शन इस प्रकार से करता है कि वह बालक अपनी सीमाओं को पहचान कर समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकता है। हाँ, समानता विशेष शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, सर्वप्रथम देर से हुई बालक से दृष्टि बाधा आती है तो वह बालक किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने का इच्छुक नहीं होता है। इसलिए शिक्षक को सबसे पहले उस बालक के साथ आत्मीयता स्थापित करने की जरूरत होती है। नंबर 2, दिव्यांगता की क्षति की मात्रा का पता लगाकर उसके चिकित्सीय उपचार हेतु बाल आवश्यकता अनुसार उसे सहायता प्रदान करना। बालक में दृष्टि की कितनी कमी हुई है यह पता लगाकर उस बालक का सही उपचार करना भी आवश्यक है, ताकि बालक को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई और समस्या ना हो। नंबर 3, चिकित्सीय विशेषज्ञों से उस बालक का चिकित्सीय मूल्यांकन करवाना। बालक का चिकित्सीय मूल्यांकन करने से बालक की चिकित्सीय स्थिति के बारे में सही जानकारी हासिल हो सकती है, जिसके आधार पर उस बालक के लिए कार्य योजना तैयार की जा सकती है। नंबर 4, चिकित्सीय मूल्यांकन के बाद विशेष शिक्षक द्वारा बालक का कार्यात्मक मूल्यांकन करना। शिक्षक द्वारा बालक का कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसके आधार पर बालक को किस किस प्रकार की क्रियाविधि कराने की जरूरत है के बारे में सोच विचार किया जाता है। नंबर 5, बालक के परिवार, भाई बहन तथा मित्रों को उसकी अचानक हुई विकलांगता के साथ परिचित करना तथा वे उसे किस प्रकार उसके समायोजन में मदद कर सकते हैं की जानकारी प्रदान करना। ये वो व्यक्ति हैं जो हुए बालक के बारे में तथा उस बालक से संबंधित अक्सर सभी जानकारी रखते हैं तथा ये वो लोग होते हैं जो उस बालक के सबसे नज़दीक भी होते हैं। इसलिए इन सभी को हुए बालक में बाधित होने के बाद की बातों को भी उन्हें बताया जाना चाहिए, ताकि वे उस बालक की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। नंबर 6, बालक का जीवन वृत्त तैयार करना तथा भविष्य के लिए योजना तैयार करना। एक विशेष शिक्षक के लिए बाधित होने वाले बालक का जीवन वृत्त बनाना अति आवश्यक है, ताकि उस बालक के संदर्भ में सारी जानकारी आसानी से निकाली जा सके। नंबर 7 है, यदि बालक की उम्र विद्यालय में प्रवेश करने लायक है तो उसे विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना तथा आवश्यकता अनुसार उसे सहायता प्रदान करना, ताकि वह विद्यालय परिवेश में समायोजित हो सके। यदि बाधित बालक पहले से ही विद्यालय जाता है तो उस बालक को पुनः उसी विद्यालय में जाने से संकोच कर लगता है, क्योंकि अब उसकी दुनिया उस बालक के लिए बदल सी गई है। विशेष शिक्षक को उस बालक का उचित मार्गदर्शन कर उसे फिर से विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। नंबर 8, विद्यालय में प्रवेश के बाद उसे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरणों से परिचित करना तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग सिखाना। एक बार जब बाधित बालक विद्यालय जाने लगता है तो विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे बालक को वो सारी क्रियाविधियों को सिखाने की जरूरत होती है जो कि बालक को उस विद्यालय में समायोजित होने के लिए आवश्यक होती है। इसमें सभी प्रकार के उपकरण भी शामिल होते हैं जिसकी सहायता से बालक अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। नंबर 9, दैनिक जीवन के अन्य कौशलों को स्वयं के कि वह आत्मनिर्भर हो सके और यह प्रशिक्षण विशेष शिक्षक द्वारा उन बालकों को दिया जाता है। नंबर 10 है, आवश्यकता अनुसार उसे मनोबल बढ़ाने व प्रेरणा प्रदान करना। समय समय पर बाधित बालकों को प्रेरणा देने वाले महापुरुषों तथा ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताने की जरूरत होती है जिन्होंने बाधिता के बाद भी अपने आप को समायोजित बनाया तथा अपने आप को समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। नंबर 11, सामाजिक परिवेश में व सामुदायिक
कार्यक्रमों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसके परिवार को प्रोत्साहित करना ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। समय समय पर बाधित होने वाले बालक को समाज के विविध कार्यक्रमों में शामिल करने की जरूरत है ताकि वह सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में सक्षम हो सके। नंबर 12 है ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उसे प्रेरणादायक विद्वानों जो स्वयं थे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना कि उन्होंने कैसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित किया। विश्व में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बाधित बाद भी अपने आप को समाज के हिसाब से ढाला तथा अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित किया, जैसे लुई ब्रेल, हेलन केलर, सुधा चंदन, स्टीफन हॉकिंस आदि। नंबर 13 देर से हुए बालकों को अपनी विकलांगता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना तथा कार्य योजना अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। जब कोई व्यक्ति किसी घटना की वजह से या अन्य किसी बीमारी की वजह से अचानक हो जाता है तो वह व्यक्ति या बालक आसानी से अपनी बाध्यता को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता है। उससे घटी हुई घटना पर विश्वास नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अपने अंदर आई कमी को चाह कर भी स्वीकार नहीं कर पाता है। इस स्वीकार्यता की वजह से उस व्यक्ति या बालक के लिए बनाया गया हस्तक्षेप कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति आवश्यक सहयोग करने की स्थिति में नहीं होता है। अतः विशेष शिक्षक की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ विशेष शिक्षक प्रभावित व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान कर उसे अपनी विकलांगता की सीमाओं को जानने व समझाने का प्रयास कर सकता है। नंबर 14 विकलांग बालकों को ऐसे बालकों देर से हुए बालकों को अधिक से अधिक सहयोग देने के लिए प्रेरित करना। हम उम्र के बालक तथा सहयोगी को विकलांग है जो आवश्यकता अनुसार वह उचित सहयोग प्रदान कर उसे अपने आप को समाज में प्रतिस्थापित करने में आवश्यक मदद कर सकते हैं। नंबर 15 है बालक के लिए अधिक से अधिक वातावरण को सुगम बनाने का प्रयास करना। दृष्टि खोने वाले बालक का आसपास का परिवेश सुगम बनाने की जरूरत होती है, जिससे विशेष शिक्षक आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश प्रदान कर आसानी से सुलझ सकते हैं। सारांश यदि किसी बालक को कोई भी बाध्यता अचानक किसी घटना या अन्य किसी भी चिकित्सीय वजहों से आती है तो ऐसे बालकों को शीघ्र पहचान करना अति आवश्यक है ताकि उस बालक का उचित चिकित्सीय मूल्यांकन कर आवश्यकता अनुसार उसका उचित उपचार कराया जा सके तथा उसकी विकलांगता को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। सामान्यतः यह देखा गया है कि किसी ट्रॉमा या किसी वंशानुगत बीमारी या अन्य किसी वजह से अचानक से दृष्टि खोने वाले बालकों की मनोवैज्ञानिक दशाएं बदली हुई परिस्थितियों में बिल्कुल अलग होती हैं, जिसकी पहचान कर उसका उचित नियोजन करना एक विशेष शिक्षक के देर से बाधित होता है तो उसे पुनः अपने जीवन को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा समय देने की जरूरत होती है। इस समय काल में विशेष शिक्षक की भूमिका बड़ी अहम और महत्वपूर्ण होती है।